Our next topic from the same category is electric field along a uniformly charged ring. यहाँ पे इस चीज़ पे आप देखोगे कि मैंने ये रिंग ली है एक, और इसकी एक्सिस जो होगी, ये इसकी एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द पेपर। इसके ऊपर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस x के बाद x पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। प्रॉब्लम ये है कि वो x नहीं मैं आपको दिखा पा रहा हूँ इस फिगर के अंदर। इसलिए हमने क्या किया, हमने उस रिंग को परपेंडिकुलर टू द बोर्ड रख दिया। और जब भी याद रखना हम परपेंडिकुलर टू द बोर्ड रखते हैं ना, तो उसको एलिप्स दिखाया जाता है। जैसे अगर आप कह सकते हो कि ये तो सर्कुलर है ही नहीं, ये तो सर्कुलर है ही नहीं, ये तो एलिप्स दिखाई दे रहा है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जब एक सर्कुलर रिंग होगी, उसको परपेंडिकुलर टू द बोर्ड रखना मेरी मजबूरी है। मैंने आपको इसीलिए ये बना के दिया है यहां ये, कि ऐसा क्यों नहीं रख पा रहे, क्योंकि एक्सिस कहां दिखाऊं आपको, या आप कब एग्जामिनर को दिखा पाओगे इसकी एक्सिस, जब आप रिंग को परपेंडिकुलर टू द बोर्ड प्लेस करोगे, ऐसे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया है। देखो, इसीलिए मैंने एक 3D की पिक भी रखी है जो आपको और ज़्यादा क्लियर करेगी। ये देखो यहाँ, ये देखो, और क्लियर देखनी है तो ये देखो, देख पा रहे हो आप, ये एक रिंग जो परपेंडिकुलर है, एक्सिस आपको क्लियर कट दिखाई दे रही है यहाँ, ये इसकी एक्सिस है। अब मैं दिखा पा रहा हूँ, इससे आपको क्लैरिटी ज़्यादा बेटर आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फिगर क्यों नहीं बनाई जाती, ये फिगर हम एग्ज़ाम में नहीं बनाते। एग्ज़ाम में हमने वही फिगर बनानी है जिसके अंदर आपको मालूम है कि आपने उसको एलिप्स इसलिए दिखाया क्योंकि जब आप कोई फिगर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड रखोगे सर्कल को, तो वो एलिप्स दिखाई देता है। एलिप्स को देख, एलिप्स आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप बोल क्या रहे हो उसको, आप बोल रहे हो सर्कुलर रिंग। तो सर्कुलर रिंग बोल रहे हो, बनास एलिप्स रहे हो, मतलब परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है वो रिंग। ये मैंने आपको पहले भी 11th में भी क्लियर किया है। आप इसको ज़्यादा अच्छे से विजुलाइज करने के लिए इस डायग्राम को देख सकते हो। फिर से हम आते हैं इधर, और यहाँ देखना, अब हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया। हमने करना क्या है मैं बताता हूँ आपको, एलिमेंट क्यों ले रहे हैं उसकी बाद में बात करते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इसकी इस एक्सिस पे, इस पॉइंट के थोड़ी दूर पे, कितना दूर, x दूरी पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप होगा ये पता लगाना चाहते हैं। ये कुछ दूरी है x जिसके ऊपर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना चाहते हैं ड्यू टू दिस रिंग। इसके लिए मैंने क्या किया, ये भी एक्सटेंडेड चार्जेस, कॉन्टिन्यूस चार्जेस की प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पे, और हमें मालूम है हमने पॉइंट चार्ज लेना है, हमने ये dl एलिमेंट ले लिया। ये dl जो आपको वहाँ ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारी फिगर में ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये इस एलिमेंट dl की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसका नाम क्या है, d। उसके दो कंपोनेंट्स भी होंगे, de cos थीटा और de sin थीटा। अब आप इन सब चीज़ों के साथ फैमिलियर होने चाहिए, क्योंकि हमने अब बहुत सी प्रॉब्लम इस तरह की कर ली हैं। कॉस थीटा और साइन थीटा में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं आपको फिर से बता देता हूँ। इंटीग्रेशन जो है वो वेक्टर सम नहीं ले सकता, वो एल्जेब्रिक सम लेता है, इसलिए कंपोनेंट्स कन्वर्ट करके हम कॉस वाले कंपोनेंट्स को अलग से इंटीग्रेट करते हैं, साइन वाले कंपोनेंट्स को अलग से इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग, पहले एक चीज़ और देख लो, डी किसके बराबर है, डी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, डी इज अ वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, डी एल का चार्ज कितना, डी क्यू, छोटा चार्ज कितना होगा वो आपको याद है, कितनी प्रॉब्लम्स हमने इस तरह की कर ली, लैम्डा डी एल, लैम्डा डी एल। यहां पे ना लैम्डा की टर्म्स में लेकिन बात नहीं की गई है। हमने जब रॉड का केस किया था, लाइन चार्ज का केस किया था, उसके अंदर हमने बोला था उसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसलिए वहां लैम्डा की लैंग्वेज में बात की थी। यहां पे भी की जा सकती है, लेकिन यहां पे उसने बोला, देखो मैंने यहां कैपिटल क्यू डाला है। कैपिटल क्यू का मतलब है कि ये जो रिंग है, ये जो रिंग है इसका टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है।
दैट मीन्स कि इसका लैम्डा किसके बराबर हुआ, क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ। लैम्डा किसके बराबर हुआ, क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ। और रिंग की लेंथ किसके बराबर होती है, 2πr सर्कमफ्रेंस। इसलिए देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको यहां, डी क्यू की जगह आपको दिखाई दे रहा है ये देखो, क्यू अपॉन 2πr, क्यू अपॉन 2πr इंटू डीएल। लैम्डा की टर्म्स में बात करते हैं तो सीधा लैम्डा डीएल, लेकिन नहीं करना है, याद रखना है इस बात को, हमने क्यू की लैंग्वेज में ही बात करनी है इसको। डिवाइडेड बाय क्या, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना, वाई, वाई कितना सामने दिखाई दे रहा है पाइथागोरस से, किसके बराबर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका जब स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो गया। ये डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं मैं, सब क्लियर हो गया आपको इधर तक। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एक इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है कि ये जो साइन थीटा कंपोनेंट है ना, अगर मैं यहां पे एक एलिमेंट यहां कंसीडर करूं नीचे की तरफ, यहां, इसकी वजह से जो डीई बनेगा वो इधर बनेगा, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, कॉस कॉस वाला देखो ऐड हो रहा है, लेकिन साइन साइन वाला कैंसिल हो रहा है। इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आप फिर से इस फिगर में जा सकते हो, यहां देखो दिख रहा है, यहां पे दो एलिमेंट लेके दिखाया हुआ है, ये देखो इसमें, इसकी बात कर रहा हूं, ये देखो एक एलिमेंट ये ऊपर वाला, एक एलिमेंट ये नीचे वाला, इन दोनों के कारण ये आ गया आपका ये E1, ये आ गया E2, जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स हैं ये वाले, दोनों के क्या कर रहे हैं, 1 के और 2 के क्या कर रहे हैं आपस में कैंसिल, लेकिन कॉस वाले कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, ऐड, इसलिए साइन कंपोनेंट यहां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेरिवेशन थोड़ी छोटी होगी। देखो अब ये है, यहां पहुंचे थे हम, डीई कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू भी हमने यहां सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो कॉस थीटा को भी, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज एक्स अपॉन वाई, वाई की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए आपको ये सारी चीज दिखाई दे रही है। अब आपको ये सब समझ आना चाहिए कि कैसे आया डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा। और हमने क्या किया है, हमने एक एलिमेंट लिया है और अल्टीमेटली क्या बना, क्या बना, ये सब चीजें कांस्टेंट हैं, सिर्फ यहां पे देखो विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है, सब डीएल, यानी कि एल को छोड़ के बाकी सब क्या है, कांस्टेंट। वो इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया, और इंटीग्रेशन के बाहर करते ही, इंटीग्रेशन के बाहर ही क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये इंटेग्रल डीएल। इंटेग्रल डीएल क्या हुआ, सारे डीएल ऐड कर दो, क्या बोल रहा है, सारे इंटीग्रेशन डीएल का मतलब है छोटे छोटे सारे डीएल ऐड कर दो, जितने डीएल हैं, तो सारे डीएल ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल, और पूरा सर्कल क्या है, 2πr। इसलिए देखो इंटेग्रल डीएल किसके बराबर लिखा है, 2πr के। ये मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, अगर आपको डिफिकल्टी है कि इंटेग्रल डीएल 2πr के बराबर कैसे आया, ये देखो मैं बताता हूं। इंटेग्रल डीएल का मतलब है सारे डीएल ऐड करो, डीएल कितने हैं यहां, इन्फिनिटी, सब ऐड कर दो। मान लो यहां वाला सारे डीएल मैंने सारे ऐड कर दिए, तो सारे डीएल ऐड करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बन जाता है, पूरा सर्कल। पूरा सर्कल मतलब कितनी लेंथ, 2πr, इसलिए इंटेग्रल डीएल जो है वो 2πr के बराबर है। ये बहुत बार आएगा, आपने इसको ध्यान रखना है। लेकिन कहां पहुंचे हम, ये पहुंच गए हम कि हमने ये इसकी वैल्यू निकाल ली, ये आ गई आपकी ईपी के मॉड वैल्यू इसकी निकल गई। इसके आगे क्या किया हमने, अब लिख दिया कि जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जिसकी वैल्यू इस एक्सिस के ऊपर कितनी आई है, इस एक्सिस के ऊपर कितनी वैल्यू आई है इसकी, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2। 3/2 को 3/2 आपको कैसे आया वो आपको मालूम बताया हुआ मैंने पहले कि ये 3/2 कैसे आता है। ये 3/2 कैसे आता है, 3/2 होता है बेसिकली क्या, 1/2 + 1, 1/2 + 1। अब हमने क्या देखा यहाँ पे, एक चीज़ इंटरेस्टिंग एक और देखने वाली है, उसके आगे इसका एनालिसिस दोबारा बाद में करेंगे। पहले इतनी बात समझ लो कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, इसको जरा समझते हैं। सेंटर पे एक्स की वैल्यू क्या लूं, एक्स था ये, एक्स को कम करते जाओ, यहां पे पहुंचे तो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0। सेंटर पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0। एक्स की वैल्यू 0 डालो जरा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, 0। तो यानी कि सेंटर ऑफ द रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बिल्कुल 0। मैंने आपको काफी देर पहले एक बार बताया था कि कोई भी क्लोज्ड पॉलीगन होगा
उसके अंदर कोई भी चार्ज होगा वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, वो ज़ीरो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो सेम ये भी एक पॉलीगन की तरह ही है, ये भी एक क्लोज्ड फिगर है, इसके अंदर कोई भी चार्ज रखोगे अल्टीमेटली वो नेट फोर्स उसके ऊपर कितनी आएगी, ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो का मतलब हुआ वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो। तो सेंटर ऑफ द रिंग पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो। और एक कॉमन सेंस है कि मैं अगर बहुत दूर चला गया, इन्फिनिटी दूर चला गया, यानी कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ज़ीरो। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ज़ीरो। इन्फिनिटी पे कितना, वो सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, इन्फिनिटी पे तो ज़ीरो होना ही होना है। सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो आप, इन्फिनिटी डालो यहां। अब आप बोलोगे कैसे डालें सर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी। आप पहली बात ये समझना, मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाऊंगा इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करने के लिए। क्या न्यूमरेटर में भी एक्स है, डिनोमिनेटर में भी एक्स है, ध्यान देना जरा। बाकी आप याद रख सकते हो इन्फिनिटी पे ज़ीरो, अगर नहीं समझ आए तो। लेकिन जिनको समझना है वो जरा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। न्यूमरेटर में भी एक्स है, डिनोमिनेटर में भी एक्स है। जब इन्फिनिटी डालूंगा तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा। तो जब भी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए तो इसका एक स्मॉल केस है, मैं आपको एक स्मॉल ट्रिक बताता हूं क्या करना है आपने। ऊपर एक्स की पावर कितनी है, 1। नीचे एक्स की पावर कितनी है, नीचे एक्स की पावर कितनी है, एक्स की पावर मैं बताता हूं, एक्स स्क्वायर की पावर है 3/2। तो एक्स स्क्वायर 3/2 का मतलब हो गया एक्स क्यूब, यानी कि नीचे पावर है 3, ऊपर पावर है 1। अगर नीचे की पावर ज्यादा हो तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का आंसर आता है 0। अगर नीचे की पावर ज्यादा हो तो आंसर आता है 0, ऊपर की पावर ज्यादा हो तो आंसर आता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का। और अगर दोनों की पावर बराबर हो तो फिर उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है जिसको अभी हम बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे। आप ये दो बातें हमने समझ ली यहां पे कि जीरो सेंटर, मतलब x इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ द रिंग, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो। x इक्वल टू इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो इसका मतलब यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो। इसका जो फर्दर एनालिसिस है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ा हो गया है। थैंक यू।